बाबा ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला दिया है। बिल्कुल मिला दिया है। 22-23 अपराधी उनके साथ जो है वहीं उनके साथ विधानसभा में बैठते हैं, वहाँ से मिट्टी में मिलाना शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक सबसे पहला मिलाना शुरू करें प्रतापगढ़ से, उसके बाद आपके जौनपुर से, उसके बाद चंदौली से, जो उनके साथ में उनके सजाती लोग हैं उनको भी मिट्टी में मिलाना शुरू करें। वो लोग तो टॉप के फहरिस्त में आते हैं, वो लोग संस्कारी हैं, बिल्कुल संस्कारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे 2017 के पहले संस्कारी नहीं थे, लेकिन जैसे ही सरकारें बदली हैं वो संस्कारी हो गए। बाकायदे उनको सिस्टम के साथ लाया जाता है, न तो उनकी गाड़ियां पलटती हैं, न तो उनके साथ कहीं भी ऐसा होता है कि उनके घर के किसी के लड़के को दौड़ा करके गोली मार दी गई हो। हाँ, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, असद ने गोली चलाई, असद ने वहाँ पे हत्या की, उसका प्रोसीजर होना चाहिए। या तो फिर ठीक है, उसको मीडिया हाउसेस को बना दीजिए आप, जो न्यायालय, और न्यायालय को आप बना दीजिए मीडिया हाउस। माफिया के जनाजे में इतने हिंदू मुसलमान कैसे पहुंच गए, सवाल तो ये है। ये इलाहाबाद की तहजीब कह लीजिए आप, कि कहाँ से कौन पहुँच रहा है, किस तरीके से पहुँच रहा है, वो अपने हिसाब की चीज़ें हैं। आप उसको इससे मत जोड़िए। इनकाउंटर को आप इनकाउंटर रहने दीजिए, और वो किस प्रकार का इनकाउंटर हुआ है उस पर सवाल करिए। आपको लगता है कि जिस हिसाब से ये इनकाउंटर हुआ, कि आपको कहीं कहीं ये सवाल नहीं उठता कि हाँ, कि 20-25 दिन पहले पकड़ के उसको रखा गया, इंतज़ार किया गया, माहौल बनाया गया, माहौल रेडी हो गया, जैसे बकरीद में बकरे की बलि दी जाती है, उसी प्रकार से ये बकरीदी मनाई गई है। जो सवाल कर रहे हैं वो भी तो जायज है ना, कि इतना लोग क्यों पहुंच रहे, सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? ये आपको ग्राउंड रिपोर्ट करनी पड़ेगी, वहाँ जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हुआ है, सही हुआ है या गलत हुआ है। माफिया से हमदर्दी कैसा? बिल्कुल नहीं, माफिया से कोई हमदर्दी नहीं। मैं भी इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ कि जो भी माफिया हो, जिसने भी किसी के साथ गलत किया हो, उसके साथ पूरा एकदम वही बर्ताव करना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के तहत। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया आप बताइए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में केसेस किसके ऊपर हैं? आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा केसेस जो शुरू हुए हैं, जो सरकार ने खुद से अपने लोगों के वापस लेने शुरू किए हैं, धनंजय सिंह फहरिस्त में सबसे ऊपर, रघुराज प्रताप सिंह, उनके काफ़ी केसेस वापस आए। हमारे खुद के मुख्यमंत्री जी, इनके ऊपर ज़बरदस्त केसेस लादे गए थे सपा सरकार में। इनकी सरकार बनी, सरकार ने खुद ही अपने सारे के सारे केसेस वापस लिए धीमे धीमे करके। तो ये केसेस के गेम है कि सरकार जिसकी है उसने अपने हिसाब से बना कर रखा हुआ है। अब ये देख, प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। बिल्कुल राम राज्य नहीं चल रहा, ठोको राज्य चल रहा है, ठोको राज्य। और आपको डर लगता है? डरने वाली बात है कि भाई अगर हम उनकी निगाह में आए, अपने हिसाब से आए कि ठीक है भाई, ये इनके साथ इनके मैटर में, हमला मैटर में फिट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है किसी को भी डर हो सकता है। अगर ये बोल दिया जाए कि ठीक है, आपके घर में कोई एक अपराधी है, ठीक है, उसके आधार पे आपके पूरे खानदान का घर जो है दमीजोत कर दिया जाए बुलडोजर के साथ, तो फिर अब आप न्यायालय पे कहाँ भरोसा करें? अहमद से कभी आप मिले हैं? नहीं, व्यक्तिगत रूप से नहीं। कभी नहीं देखा है उनको? अगर हाँ, देखा है, इलेक्शंस में देखा है, कई जगहों पे देखा है। असद को देखा है कभी आपने? असद से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं, कहीं कोई मिला देखा है कभी? हाँ, देखा है, सड़कों पे देखा है। तो कैसा मतलब आप उन्हीं के क्षेत्र के? हाँ, ये मतलब अब आप किसी देखिए, व्यवहार किसी का कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई आपराधिक गतिविधियों में घुसा हुआ है, किस हिसाब से घुसा हुआ, कल तक आप मेरे साथ बैठे हैं, परसों आप कहीं किसी शूट आउट में आप शामिल हो, तो हम अब नहीं कह सकते वो आदमी कैसा था। के सांसद रहे हुए हैं, क्या हाँ, किया, कैसा काम किया? बिल्कुल, ये फूलपुर से सांसद रहे थे अतीक जी, और अब उन्होंने क्या किया, उनके साथ सरकार कैसा व्यवहार कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे लदे हुए हैं। जनता आप है ना, आप कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं क्षेत्र की जनता, मैं अपने आधार पे बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से मतलब कि बांट के जो कार्य किया जा रहा है, बांट के कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जितने अपराधी हैं एक साथ सबको देखना चाहिए। अतीक के साथ जो न्यायिक प्रक्रिया हो रही है, ठीक हो रही है, गलत नहीं हो रही है। बहुत लोग परेशान थे उनसे, लेकिन न्याय प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है, न्यायालय में केस चल रहा है, पकड़ा जा रहा है। असद के साथ भी उनको भी न्याय के अधीन पे लाया जाना चाहिए था, उनको भी उसको एक वोट का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उसको लाया जाना चाहिए था। उसको बात को घुमा रहे हैं, नहीं, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, उसको सीधा तरीके से न्यायपालिका के साथ लाना, सीधा कह रहा हूँ, न्यायपालिका के साथ लाया जाना चाहिए था। न्यायपालिका के साथ लाया जाना चाहिए, तो मौत से भी कड़ी सजा देनी चाहिए थी, ताकि वो हिंदुस्तान इनकाउंटर कर दिया जी। आप कैसे अब इस बात को लेकर के इस आड़ में और कितने इनकाउंटर्स होंगे? अभी कुछ दिन पहले जब ये हुआ था, उसमें कई ड्राइवर्स, एक ड्राइवर भी मारा गया था, ठीक है, जो उसमें सम्मिलित था। अब आपको मैं अपनी गाड़ी पे बिठा करके लेके जाऊं, थोड़ी दूर गाड़ी पे घुमाऊं, जाके मैं कहीं किसी की हत्या कर दूं, आप उस गाड़ी में बैठे रहें, आप भी पकड़े जाएं। तो ये सोचने समझने वाली बात है कि न्याय, आपको क्या लगता है न्याय प्रणाली, न्यायपालिका के साथ इनकाउंटर हुआ है असद का, वो गलत है?
उसको प्रोसेस के साथ होना चाहिए था। इनकाउंटर अगर करना है उसको, अब इतने बड़े बड़े अपराधी पड़े, उनका भी इनकाउंटर नहीं हुआ। उसको पकड़ा आपने, पकड़ने के बाद आपको लग रहा है कि वो मतलब जो जिस हिसाब से इनकाउंटर का सिचुएशन बना है, इनकाउंटर सही हुआ है? मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आप बताएं आपको क्या लगता है? बाबा का काम कैसा लगता है आपको? अभी तो ठीक चल रहा है, आपको दिख रहा है बाबा का बढ़िया कर रहे हैं बाबा। जबरदस्त हो रहा है। तो फिर कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में? किसने बोला जरूरत नहीं है? जब बाबा बढ़िया कर रहे हैं तो फिर मैं कह तो रहा हूँ ना कि किस हिसाब से काम हो रहा है। कभी तो कह रहे हैं। कभी ये आप व्यंग को भी नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूँ? व्यंग को तो लोगों को बाबा पे ताना मार रहे हैं। समझना चाहिए ना कि अब विकास दुबे ही उनको अपराधी दिखता है, कोई सेंगर उनको अपराधी नहीं दिखता है, कोई अंसारी उनको अपराधी दिखता है, कोई दूसरा क्या कहते हैं प्रताप लगा हुआ नाम उनको अपराधी नहीं दिखता है। तो मतलब लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद हो रहा है। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री रही है। जो सरकार में होता है, जिस जाति की का दम्भ रहता है, मजबूती रहती है, उसके सारे अपराधी राजनेता रहते हैं, बाकी जितने होते हैं वो अपराधी होते हैं। मीडिया का रोल जो है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? मीडिया का रोल, आजा भाई आजा। मीडिया का रोल आप देख रहे हैं 2 दिन से कि मीडिया ने क्या दिखाया हुआ है कि अभी अतीक जो है पेशाब करने गया है, अतीक ने नाड़ा खोला है, पुलिस कप्तान ने अतीक को इस प्रकार से पकड़ रखा है। ठीक है, किस हिसाब से मोल्ड करके चीज़ों को दिखा रहे हैं वो समझने वाली बात है, वो देखने वाली बात है। आप खुद समझिए, मीडिया आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गोदी मीडिया बन के बैठा हुआ है। आप जो हैंडी कैमरा वाले मीडिया हैं, आप लोग चीज़ों को थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत स्पेस दे रहे हैं, ये होना चाहिए। तो आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे, बाबा ने गलत किया असद के साथ? न्यायपालिका के तहत हुआ है, आपको लगता है गलत किया? हाँ, ये खुल के बोलिए। अगर आपको लगता है गलत हुआ है तो गलत हुआ है। बाबा से आप भी डरते हैं? डर रहे हैं? बिल्कुल नहीं डरना है, हम न्याय के साथ चलने वाले लोग हैं। लग रहा है कि आपका भी इनकाउंटर के साथ बिल्कुल नहीं, हमारा कैसे इनकाउंटर हो जाएगा? करा के देख ले भाई। आप ब्राह्मण इसलिए नहीं डर रहे हैं। आपको लगता है कि ब्राह्मण नहीं डरता है? आप आइए यूपी में, पता चलेगा आपको। विकास दुबे के घर चले जाइए, पता चल जाएगा। जो 2 दिन की विवाहिता उसकी भतीजी थी, जो भतीजी उसके भतीजे की जो पत्नी थी, उसकी स्थिति जाकर के देखिए। कितने दिन के बाद वो खुशी दुबे बाहर आई है? कितने दिन के बाद आई है? उसका सिर्फ इतना दोष था कि उसने एक अपराधी से विवाह कर लिया, तो उसको 10 महीने के 15 महीने 2 साल तक जेल में सड़ाया। तो ठीक हुआ है? मुसलमान से नफरत है? आपको लगता है? बिल्कुल नहीं है, कोई नफरत नहीं है। करते हैं मुसलमान से? आपके ये 2 हाथ हैं, हाँ। अगर ये हाथ कट भी जाएगा हाँ। तो क्या आपको फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा ना। तो हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के 2 हाथ हैं। हाँ। जब ये दोनों साथ रहेंगे तो ही कुछ काम हो पाएगा। मीडिया कहती है कि मुसलमान जो है एक हाथ में क्या नाम है तलवार रखता है, एक हाथ में गन रखता है, लेकिन ऐसा हिंदू नहीं करता। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। न हिंदू गलत है, न मुसलमान गलत है। सोच रखने वाले लोग गलत है, सेंगर गलत है और अतीक अहमद गलत है, ये दोनों गलत है।